नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडेक्स स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसी ब्रेस्ट टैक्स खत्म करने वाली नागोलिक की दास्तान। साल 2013 में एक खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली ने मस्टेक्टॉमी के सर्जरी के जरिए अपने स्तन हटवा दिए। ब्रेस्ट, जिसे न केवल भारतीय बल्कि पाश्चात्य टैबू में भी स्त्री की सुंदरता या यूं कहीं कि आकर्षण से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने अपने स्तन सर्जरी को इतना गुप्त रखा था कि एंजेलिना के पिता जॉन वाइट और परिवार के अन्य सदस्य को भी इतनी बड़ी बात मीडिया से मालूम हुई। सभी अवाक रह गए। एंजेलिना ने यह कदम एहतियात में उठाया था। उन्हें अपने शरीर में स्तन कैंसर का खतरा पैदा करने वाली BRCA जीन का पता चला। साल 2007 में उन्होंने गर्भाशय के कैंसर की वजह से अपनी मां का कोख दिया था और वे ये भी नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे भी अपनी मां को दें। एंजेलिना की चर्चा फिर कभी महिला दिवस पर। आज बात करते हैं नागेली की। वही नागेली जिन्होंने 19वीं सदी में त्रावणकोर सामंतवादी समाज के खिलाफ बिगुल फूका, अन्याय बर्दाश्त करने की बजाय विद्रोह किया। औरतों को समाज में हेय दृष्टि से देखे जाने, उन्हें बेइज्जत करने, उनके असमत मजाक उड़ाने, उनके स्तन पर टैक्स लगाने के खिलाफ नागोली ने अभूतपूर्व और साहसिक कदम उठाया। ब्रेस्ट टैक्स की मांग करने पर उन्होंने अपने ही हाथों चाकू से अपने दोनों स्तन काटकर सामंतियों के सामने रख दिया और उनका यह बलिदान उनके बाद एक आंदोलन बन गया। आखिरकार समती व्यवस्था को हार माननी पड़ी। दरअसल 19वीं सदी में केरल के त्रावणकोर में शासनकाल में निम्न जाति नायर की महिलाओं को कमर से ऊपर बदन को खुला रखने ही होता था। यह महिलाएं अर्धनग्न अवस्था में न रहकर यदि कपड़े से अपना स्तन ढकती थी तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होता था। ब्रेस्ट टैक्स, जिसे मुलाकरम कहा जाता है, यह बात और ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि ब्रेस्ट टैक्स महिलाओं के स्तन के आकार के आधार पर लिया जाता था। लघु फिल्म मेकर योगेश पागरे ने इसको लेकर एक मुलाकरम नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। महज 14 मिनट 30 सेकंड की शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं को, खासकर उच्च जाति के पुरुष, हेय दृष्टि से देखते थे और उनके नंगे बदन को घूरते हुए चटकारे लेते थे। नागेली ने इस बारे में खूब सोचा, पति से बात की और निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो आवाज उठानी होगी। पति ने नागेली के विरोध में साथ देने का फैसला लिया और अगले ही दिन नागेली अपना स्तन ढकने लगी। नागेली का ये कदम सामंतवादी समाज के पुरुषों को उनके मुंह पे करारे तमाचे जैसा था। बात आगे पहुंची और फिर नागेली और उसके पति से ब्रेस्ट टैक्स की मांग की जाने लगी। 1 महीने बाद अधिकारी टैक्स लेने आ धमके। नागेली का स्तन मापा गया। इसके बाद नागेली घर के भीतर के चाकू से अपने दोनों स्तन काट के केले के पत्ते पे लेकर बाहर आ गई। टैक्स अधिकारी के होश उड़ गए। वे डर कर भाग गए। कुछ देर बाद ही नागेली की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके साहसिक कदम ने समाज की अन्य महिलाओं को हिम्मत दी। इस टैक्स के विरोध में नागेली का साथ देने का वादा करने वाले उनके पति चिरकुट ने उनकी चिता में कूद कर अपनी समाप्त कर ली। किसी पुरुष के सती होने की ये पहली घटना थी। देखते ही देखते ब्रेस्ट टैक्स के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया। सभी जगह महिलाएं पूरे कपड़ों में बाहर निकलने लगी। मद्रास के कमिश्नर ने त्रावणकोर के राजा को खबर भिजवाई कि महिलाओं को कपड़े न पहनने देने और राज्य में हिंसा और अशांति को रोक पाने के कारण उनकी बदनामी हो रही है। 26 जुलाई 1859 में राजा को एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया और इस तरह नागेली के बलिदान से महिलाओं ने अपना हक छीन लिया। और अजीब लग सकता है कि केरल जैसे प्रगतिशील माने जाने वाले राज्य में भी महिलाओं को अंग वस्त्र या ब्लाउज पहनने का हक पाने के लिए 50 साल से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। नागेली और उसके पति ने जहां अपने प्राण त्यागे थे, उनके सम्मान में उस जगह को मूलाची ब्राह्मू, महिलाओं के स्तन की भूमि का नाम दिया गया है। हालांकि अब इसे मनोरमा कवाला के नाम से भी जाना जाता है।